अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3, जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है और इसमें टॉपिक है हमारा थ्योरीज़ ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, या पीपीसी में भी आपका यूज़ हो सकता है और जूरिस्प्रूडेंस में भी यूज़ है। पीपीसी में भी जनरल प्रिंसिपल्स के जो हैं उसमें ये वाला टॉपिक है। द मेन पर्पस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस इज़ टू पनिश द रॉन्ग डूअर। ठीक है, सबसे पहले जो मेन पर्पस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसका यही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्रिमिनल का यही है कि उसको जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश किया जाए। इन द स्टेट इट इज़ द स्टेट हु विच पनिश द क्रिमिनल। ठीक है, ये स्टेट होती है जो पनिशमेंट करती है किसको, क्रिमिनल को। द नंबर ऑफ द थ्योरीज हैज़ बीन गिवन द कंसर्निंग द पर्पस ऑफ द। ठीक है, नंबर ऑफ थ्योरीज दी गई हैं इसको पनिशमेंट को डिफाइन करने, पनिशमेंट के पर्पस को बताने के लिए। डेफिनेशन ऑफ, अगर हम पनिशमेंट की बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस विच बाय विच द स्टेट्स इन्फ्लिक्ट सम पेन। ठीक है, वो उस पर कुछ पेन देती है किसी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, या पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, हु इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम। ठीक है, अगर कोई बंदा क्राइम का गिल्टी होगा तो उसको देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आएगी उसको हम डिटरेंट थ्योरी कहेंगे। टू डिटर मीन्स टू ऑब्स्ट्रेंट और टू ऑब्स्ट्रक्ट फ्रॉम एक्शन डूइंग। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी बंदे को रोकना, किसी बंदे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, एब्स्ट्रेन कर देना। डिटरेंट मीन टू इम्पोजिशन ऑफ द स्फेयर पनिशमेंट। ठीक है, कुछ ऐसी स्फेयर पनिशमेंट देने जाए विद द व्यू टू प्रिवेंट द ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग क्राइम अगेन। ठीक है, जिससे वो ऐसी कोई सख्त सजाएं दी जाए ताकि वो जो अगला बंदा है जिसने क्राइम किया वो ताकि दोबारा क्राइम ना कर सके। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट इज़ नॉट टू द ओनली टू प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर। ठीक है, जिस सबसे इसका सिर्फ ये ऑब्जेक्ट नहीं होता कि रॉन्ग डूअर को दोबारा क्राइम करने से रोके, बल्कि इसके लिए ऐसा होता है कि इसको एक ऐसी एग्जांपल उसको सेट कर दी जाए, उस बंदे को ऐसी एग्जांपल, ताकि लोग भी जिनकी क्रिमिनल टेंडेंसी है, जिनकी क्रिमिनल इंटेंशन है कि हमने कोई क्राइम करना है, तो लोग उससे रुक जाएँ, डर जाएँ, इबरतनाक उसको सजा दी जाए। ठीक है, इसमें अब जज ने एक बार कहा था, आई डोंट पनिश यू फॉर स्टीलिंग द शीप। मैं तुम्हें इसलिए पनिश नहीं कर रहा कि तुमने वो चोरी की है, पर मैं शीप चोरी की है, पर मैं तुम्हें इसलिए पनिश कर रहा हूँ क्योंकि ताकि शीप को दोबारा ना चोरी किया जा सके। ये डिटरेंस थ्योरी की है। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म टू डिटरेंस थ्योरी इन द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड्स, ये कुछ ग्राउंड्स है जिन पर उनको क्रिटिसाइज किया गया था। इट इज़ प्रूव इनइफेक्टिव इन चेकिंग द क्राइम्स। ठीक है, इसको इनइफेक्टिव किया गया कि ये इनइफेक्टिव है क्राइम्स के लिए। द थ्योरी लैक्स रिहेबिलिटेशन। ठीक है, इसमें रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, जो ऑफेंडर है उसकी, द एक्सेसिव हार्शनेस टेंड्स टू डिफीट द पर्पस ऑफ द एंड अराइज। ठीक है, जो ऐसे अगर आप किसी को सख्त पनिशमेंट देंगे ना तो लोगों की सिंपथी उसकी तरफ चली जाएगी और जो पर्पज़ है मेन जो उसको रिटर्न करने का वो ख़त्म हो जाएगा और पब्लिक की जो है ना सिंपथी वो उसके पता चली। द थ्योरी डज नॉट अप्लाई ऑन द हार्ड एंड हैबिचुअल क्रिमिनल्स। अब जो बंदा हैबिचुअल क्रिमिनल होगा, बेशक आप उसको उसने जितना मर्जी सख्त सजाएं दे वो दोबारा क्राइम करेगा। ठीक है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल है या हार्ड एंड क्रिमिनल है। ठीक है, हार्श को उसको बेशक जितनी मर्जी पनिशमेंट दे। इसके बाद हमारे पास दूसरी थ्योरी है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी मींस दैट द पे बैक और मेक अ रिटर्न टू। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पे बैक और रिटर्न, कोई ऐसी चीज़ जैसे जो आपने किया उसको आपको रिटर्न मिल जाए। इन पास्ट पनिशमेंट वाज मेनली रिट्रीब्यूटिव। ठीक है, पास्ट में पहले यही होता है, जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी तब यही होता था। द पर्सन विक्टिम, जो विक्टिम होता है ना, उसके पास राइट होता है कि वो अपने ऑफेंडर है उससे वो अपना वो रिवेंज ले सके। जैसे आई टू आई का जो प्रिंसिपल होता है, टूथ टू टूथ का, नेल टू नेल का। ठीक है, वाज द बेसिस ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। तब इसके क्रिमिनल आई टू आई, जैसा जिसकी आपने किसी की आंख फोड़ दी है तो उसकी इतनी आंख फोड़ दी है, उसे रिवेंज ले लो। द आइडिया ऑफ बिहाइंड दिस थ्योरी इज टू मेक द ऑफेंडर रियलाइज द पेन एंड सफरिंग फेस्ड बाय द विक्टिम। इसका ये आइडिया था कि जो उसने ऑफेंडर, जो विक्टिम ने एक जो पेन बर्दाश्त किया, जो सफ़र किया, उसी तरह का सफ़र करे विक्टिम भी, तो उसे पता चल जाएगा कि यार मुझे नहीं दोबारा करना। द मेन एम ऑफ दिस जस्ट गिव जस्टिस टू द विक्टिम। ठीक है, विक्टिम को जस्टिस देना और उसको सेटिस्फाई करना। क्रिटिसिज्म, इट इज़ अ वाइल्ड जस्टिस। इसमें जो क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग कहते हैं इट इज़ अ वाइल्ड जस्टिस, पनिशमेंट इज सेल्फ इज़ अ इवल एंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय इवल रिवेंज। अब कहते हैं कि यार पनिशमेंट एक खुद ही एक इवल है और ये इवल रिवेंज के थ्रू इसको नहीं किया जा सकता। क्या जो जिसने किया उसको, अगर उसने गलत किया उसको भी गलत कर दिया जाए। तो इट डज नॉट कंसिडर रिफॉर्मेटिव। ठीक है, अब इसमें कोई रिफॉर्मेशन नहीं होगी ऑफेंडर की, रिफेंडर उस पर कोई अप्रोचेज नहीं हुई। इट कैन ओनली भी अप्लाई ऑन फिजिकल इंजरीज। ठीक है, अब ये फिजिकल इंजरीज पे सिर्फ हो सकती है, जैसे किसी ने आंख फोड़ दी है, और अगर जो कोई ट्रैफिक ने अगर किसी ने वायलेशन किया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने किसी ने ट्रैफिक की वायलेशन किया आप भी इसके ट्रैफिक की वायलेशन करना शुरू कर दो। इस तरह तो वो ये तो नहीं हो सकता। और अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी भी ऐसा नहीं कर सकता, आपने किसी प्रॉपर्टी ली वो आप भी इसकी प्रॉपर्टी ले लो, ऐसा तो यहाँ तो नहीं चल सकता। अब तीसरी हमारे पास है प्रिवेंटिव थ्योरी में है, इट इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ डिसेबलमेंट। ठीक है, इसको डिसेबलमेंट की थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेन एम ऑफ द थ्योरी इज टू डिसेबल द क्रिमिनल फ्रॉम रिपीटिंग द क्राइम। ठीक है, उसको डिसेबल कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, बल्कि डिसेबल कर दिया जाए। सच एज डेथ, एग्जाइल, इम्प्रिजनमेंट, उसको ऐसे जेल में डाल दिया जाए। ठीक है, उसको डेथ दे दी जाए तो ताकि वो दोबारा को क्राइम कर ही ना सके दोबारा। द सपोर्टर्स ऑफ या कोई नया क्राइम वहाँ पे इस टाइम में ना कर सके। द सपोर्टर्स ऑफ द थ्योरी रिकॉग्नाइज इम्प्रिजनमेंट इज द बेस्ट मोड ऑफ पनिशमेंट।
इम्प्रिजनमेंट। वो कहते हैं जो इम्प्रिजनमेंट है ना वो बेस्ट मोड है, ठीक है, एज द बेस्ट मोड ऑफ द पनिशमेंट बिकॉज इट सर्व्स एज एन इफेक्टिव, ठीक है, ये एक इफेक्टिव होती है, यूजफुल प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, इसके अंदर डिटरेंट भी होती है और ये प्रिवेंटिव भी होती है, ठीक है, उसको रोका भी जा सकता है। द थ्योरी इज अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑफेंडर, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट ऑफेंडर होता है, जुवेनाइल होता है, जब हम उसको किसी ऐसे बंदे के साथ जो हैबिचुअल है तो बड़ा क्रिमिनल बन के बाहर निकलेगा, ठीक है, इस वजह से इस थ्योरी पे भी ये क्रिटिसिज्म था। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रिफॉर्मेटिव थ्योरी द ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट इज टू रिफॉर्म द क्रिमिनल्स, ठीक है, उनको रिफॉर्म किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको साइकोलॉजिकल उनकी काउंसलिंग की जाए। दिस थ्योरी सीक्स टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, ठीक है, उसके एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए इन द एटीट्यूड ऑफ द ऑफेंडर एंड रिहेबिलिटेट हिम थ्रू द काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग एज अ गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उसको ताकि गुड मेंबर, उसका गुड सिटीजन, जो लॉ अबाइड करता है ऐसा सिटीजन उसको बना दिया जाए। द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट शुड टू बी टू रिफॉर्म द ऑफेंडर, उसको रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। द क्रिमिनल मस्ट बी एजुकेटेड, उसको एजुकेट किया जाए, टॉट, उसको कुछ ऐसी आर्ट क्राफ्ट वगैरह ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट में उसको सिखाई जाए, ठीक है, तो सो दैट दे मे बी एबल टू लेड द गुड लाइफ, ठीक है, वो ताकि गुड लाइफ की तरफ वापस जा सकें जब वो बाहर निकले रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और से एक अच्छा सिटीजन बन के जेल से बाहर निकले, उसकी रिफॉर्मेशन हो चुकी हो। द अडॉप्शन ऑफ दिस थ्योरी इनकरेजेस द क्राइम एंड रिफॉर्मेटिव सेंटर्स बिकम अ होम ऑफ हैबिचुअल। अब इसमें देखा अगर हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी की तरफ जाएंगे तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी में क्या होगा कि जो लोग हैबिचुअल क्रिमिनल है उनके लिए घर बन जाएगा, वो कहेगा यार इतनी आसाइशें अंदर आराम से हमें पढ़ाया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है, हैबिचुअल क्रिमिनल बन जाएंगे वहाँ पे। द प्रिजनल विल बिकम द डिवेलपिंग हाउस, ठीक है, रहने वाला घर बन जाएगा, जैसे प्रिजन ही नहीं रहेगा। Theory of compensation, according to this theory the object of the punishment must not to prevent further crimes but also to compensate the victim, ठीक है, इसमें यह है कि विक्टिम को कंपनसेट भी किया जाता है मनी की सूरत में, जिस भी सूरत में। ऑफेंडर हु हैज़ नो प्रॉपर्टी कैन नॉट बी पनिश, इसमें अब जिस बंदे के ऑफेंडर की को नहीं है, जब प्रॉपर्टी नहीं है उसको कैसे पनिश आप करेंगे, तो अगर थ्योरी कंपनसेट करेंगे, अगर वो जो विक्टिम है उसको कंपनसेट अगर ऑफेंडर ने करना है तो व्हाट इफ द क्राइम इज नॉट ऑलवेज इकोनॉमिक्स, ठीक है, अब हर तरफा तो ये नहीं होता ना कि इकोनॉमिक्स की वजह से किसी ने क्राइम किया। इफ द ऑफेंडर इज रिच द पर्सन पेमेंट इफ इट नो मे बी नॉट द पनिशमेंट, अगर बंदा अमीर है, ठीक है, उसके लिए तो ये जो कंपनसेशन की आपने रकम रखेंगे 10 लाख 20 लाख, अगर उसकी आमदनी महीने की करोड़ रुपये है तो उसके लिए उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, या उसको इस चीज़ से इतना उसके लिए पनिशमेंट नहीं रहेगी, वो रोज़ाना करेगा और क्राइम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा थी थ्योरीज है रिफॉर्म ये इसकी पनिशमेंट्स की, तो जो स्टूडेंट्स में भी काम आ सकते हैं, ये आपको पीपीसी में भी क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा सा भी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।